अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक्स गॉट टैलेंट। मैं आपका होस्ट आमिर आज़ाद। 2023 ईद का तीसरा दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाक्स गॉट टैलेंट का ये एक नया शो आ गया है, एक नई एपिसोड आपके लिए स्पेशल ईद के हवाले से। और 2023 की अगर बात की जाए तो ये ईद नाज़रीन बहुत ज़्यादा एक मजबूरी देखी गई इस ईद में कि लोगों की बाइंग पावर बहुत कम हो चुकी है। हमारे मुल्क के हालात जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत इस टाइम जो 75 साल से नाजुक दौर पे ही हैं, लेकिन अब वो नाजुक दौर ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। तो अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे और इसकी खुशियाँ और इसकी तरक्की वापस हमें जल्दी लौटाए एक अच्छी क़यादत की सूरत में। तो हारिस भाई हमारे साथ हैं ईद के मौके पे, इन्होंने टाइम निकाला आपके लिए, स्पेशली अपने व्यूवर्स के लिए, और मैं इनको भी बहुत वार्म वेलकम करता हूँ और इनसे भी कहते हैं कि ये भी अपने व्यूवर्स को ईद की विशेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खुश रहे, आबाद रहें। मुश्किल टाइम है लेकिन सदा नहीं है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। तो बस अपने घर वालों के साथ अपने आप को मेंटेन रखें। बिल्कुल, जितना भी खुश रह सकते हैं, जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं इस ईद पे, और स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इतने सफ़ेद पोश लोग हमारे माशरे में, जिस तरह हमने इस दफ़ा आटे की लाइनों में लोगों को देखा, मरते हुए देखा, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान की बेसिक है। तो जब बेसिक में ही आप, जो कि आपका ज़राअत में भी मुल्क बहुत खुद कफ़ील है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि बस अल्लाह से ही अब इल्तिजा है उन तमाम मुसलमानों की कि जो ये चीज़ देख रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये मामला ठीक हो जाए। लेकिन जो हमारी हुकूमतें हैं, जो उसमें पावरफुल लोग इस टाइम क़यादतों में हैं, उनसे भी ये चीज़ संभल नहीं रही। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी लाएगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो भी सिचुएशन अभी हमने आपको बताई, इसमें भी पाकिस्तानी इतने ज़िंदा दिल और मजबूत किस्म के लोग हैं कि ये हर हाल में जीना सीख गए हुए हैं। तो परेशानी हो, खुशी हो, ये हर चीज़ को बड़ी ज़िंदा मजबूत दिली से और दिलेरी से देखते हैं। तो वही छोटा सा अपना कॉमेडी का और एक सुरों का जो एक मुकाबला रहता है। आज हमारा एक साथी ईद के हवाले से मसरूफ़ हैं, वो नहीं आ सके, उनका इंतज़ार भी चल रहा है, हो सकता है आ भी जाएँ। और वही कि हारिस भाई से, जैसे कि आपको पता है कि इनकी आवाज़ का एक जादू ऐसा है, आपको बहुत पसंद है, या इनके पास एक म्यूज़िक देने की जो वो क्वालिटी है जो मुझे बहुत पसंद है। जब कोई गाना ऐसा इनको चल रहा होता है जिसको इसको लगता है कि ये म्यूज़िक दे सकते हैं, तो ये वो क्वालिटी भी बड़ी शानदार है इनकी। तो पहला आज ईद का तीसरा दिन है और मैं पहली परफॉर्मेंस जो है वही हमेशा की तरह एक मैंने तैयार की होती है छोटी सी, तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो उसमें एक मैसेज है कि म्यूज़िक और शायरी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें एक इंसान को मोटिवेट होता है, वो उसको एक थोड़ी सी, वो जिसको कहते हैं कि एक स्टार्टर जिसको कहते हैं कि इंसान थोड़ा सा उससे फील करके अपनी परेशानी को थोड़ी देर के लिए भुला देता है। तो वो शायर उसमें क्या कह रहा है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। यानी कि ये ऐसा शेर है हारिस भाई कि इसमें आपने देखें, आप भी एकदम फील में आ गए कि ज़िंदगी जो है ना वो हर घड़ी बदल रही है रोज़, किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी लम्हे एक नई से नई चीज़ आपके सामने आ रही है, क्योंकि वक्त रुकता नहीं। तो अगली मैं दूंगा दावत हारिस भाई को कोई स्पेशल ईद के हवाले से। आज क्या लेके आए हैं, हम सुनते हैं इनको। जी हारिस भाई। कभी तो तुमको याद आएगी ओ बारे वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ बेवफा बेवफा। इस गाने में देखिए शायर जो है ना वो बयान कर रहा है कि दो प्यार करने वाले अगर उसमें बिछड़ जाते हैं तो वो कैसे उस चीज़ के अंदर उन्होंने उसको ढाला है कि यार कभी हम मिलते थे तो बादलों के नीचे मिलते थे। उसके बाद तुमसे बिछड़े सदियां बीती, फिर भी हमें तुम याद आते हो। क्या बन के फिर भी हमें
तड़पाते हो। जिंदगी इतनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की रस्में, प्यार का वादा क्या हुआ। बेवफा कभी तो याद आएगी। क्या बात है जी हारिस भाई, तालियां ना दें। शायरी आप देखेंगे एक चीज़, एक अल्फाज आपको समझ आ रहा है ना कि एज कम्पेयर टू आज जो है ना वो मतलब अंडरग्राउंड है सारे जी लिख लेते बिल्कुल। हैं। जो मेरा जो पुराने म्यूज़िक की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो जितने भी वो बात आ जाती है पोइट्री पे कि आपने भी इसको पोइट्री को पहले सामने रखा कि जो वो लय ये ना भी अगर बंदे में हो, यानी कि हमारी आवाज़ उन तक वैसी नहीं हो सकती रफ़ी जैसी, या जैसे आप मेहंदी हसन साहब को गाते हैं। कॉपी करना जो है ना, कॉपी करना वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का एलिमेंट होता है। आप किसी भी बड़े सिंगर, बड़े उस्ताद को गा रहे हैं स्पेशली, तो आप उनको जब कॉपी करने चले जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि अपने तर्ज से गाना चाहिए। हाँ, ये बड़ी बात की है नाज़रीन, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि हम कोई सीखे नहीं हुए। हारिस भाई ने थोड़ी सी क्लासेस ली हुई हैं, लेकिन अब इनकी मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि ये भी वो टाइम बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन अब की सिचुएशन ये है कि जो हमारे वही बात है कि जो आप जब तक आपका एक बेसिक का निज़ाम ठीक नहीं होगा, आपका जस्टिस का निज़ाम ठीक नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा मुल्क में, माशरे में, तो जो टैलेंट है ना उसको तो समझ लें कि वो एक सबसे खुदादाद सलाहियत होती है, उस पर इंसान अपने अंदर बड़ा कम गौर करता है। और अगर वो बेसिक चीज़ों में फंसा हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं गौर करता। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके भी आऊँगा कि आजकल मेरा एक मैंने फीस सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, हारिस भाई उसकी आवाज़ है वो मैं इंशाल्लाह नाज़रीन आपके साथ शेयर करूंगा कि वो बंदे ने जब गाया ना तो मैंने उसे कहा कि यार अगर आपके पास जैसे इंडिया में कई प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ जी, उनके गॉट टैलेंट हैं, उनका सिंगिंग के बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उनके एक्टिंग के, उनके डांसिंग के बड़े प्लेटफॉर्म, तो अगर वो बंदा किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना तो जिस पे वो क्लिक हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत एक ज़बरदस्त सिंगर है। लेकिन वो एक जगह बेचारा अपना 20-25 हज़ार रुपये अपनी बेसिक कर रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इंशाल्लाह हम उनके ढूंढ रहे हैं, तो मैं लेके आऊँगा। इस तरह और भी बहुत से हैं, लेकिन वही बात है कि हम अपनी भी कुछ मसरूफियात हैं, कुछ हमारा निकलना इस तरह, ये जो सिचुएशन मुल्क की बनी हुई है ना कि बात इसमें कि टैलेंट जो है ना वो ढूंढना और उसको प्रेजेंट करना, ये दोनों बड़ी मुश्किल हो गई हैं चीज़ें। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं पाक्स गॉट टैलेंट के इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए। तो बात थोड़ी सी कॉमेडी की भी करूँगा हारिस भाई। अभी कुछ देर पहले मैं आज एक ईद के हवाले से चैनल चेंज कर रहा था, तो एक चैनल पे बड़े मेरे फेवरेट वो कॉमेडियन है जिम कैरी। अच्छा, उस बंदे को मैं देख रहा था तो उसकी जो एक्चुअल आपकी जो है ना कि यानी कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि इसलिए उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि जो लोग इंसान को किसी दूसरे को खुश करना, हंसाना जानते हैं ना, वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ही है जी, कि किसी को महसूस करना, किसी को एंटरटेन करना, किसी को दर्द देना तो बहुत आसान है। तो वो बिल्कुल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं हमारे। उनकी थोड़ी सी एक्टिंग देखें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से उस बंदे ने अपना एक लोहा मनवाया हुआ है। हमारे मुल्क में भी बहुत से कॉमेडियंस हैं जिस पे हम बात करते रहते हैं। आजकल अगर बात की जाए तो सलीम अलबेला साहब का सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, तो बिल्कुल मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि गोगा पसरूरी और उनकी केमिस्ट्री ऐसी है कि मैं कहता हूँ वो बड़ा मज़ा दे देते हैं। उसके अलावा जो हमारे कॉमेडियंस, मैं कहता हूँ अगर थोड़ा सा और उसको स्टैब्लिश किया जाए ना तो आप समझें कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। अब वो राना एजाज साहब हैं, वो उनके साथ एक तस्नीम अब्बास हैं और एक और दूसरे आर्टिस्ट हैं। उनका मैंने काम देखा है कि उनके पास भी बड़ा बड़ा अच्छा कंटेंट है, बड़ी ज़बरदस्त सीरियस कॉमेडी मैं बड़ा लाइक करता हूँ, सीरियस कॉमेडी। और राना एजाज साहब बिल्कुल सीरियस और पक्के मुंह बना के और एक ऐसी फजूल बात पे वो बहस कर रहे होते हैं कि जो देखने वाला है वो हंसता है। इसी तरह सजाद जानी है, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ये बादशाह लोग हैं कि उसने ऐसे ऐसे चेहरे प्रेजेंट कर दिए हैं। सजाद जानी साहब पे आजकल थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है कि उनकी टीम के लोग कुछ उनके मुखालिफ हो गए हैं। तो बात वही है, सजाद भाई को भी मैं यही मशवरा दूंगा कि जब इंसान छोड़ के जीता है ना कि ठीक है यार तू इसमें तुझे लगता है ना कि तू मुझसे ये चीज़ छीन के
क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बेशक। कि जब आप किसी चीज़ में लालच में पड़ जाओगे ना, या किसी चीज़ को सज़ा देने की तरफ चले जाएंगे, तो मैंने यही समझा है, जो मैंने लास्ट सजाद जानी साहब ने एक वीडियो डाली है, वो 1 घंटा प्लस की है, तो उसमें मैंने देखा है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो इस टाइम मजबूर हुआ हुआ है, और उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो बाद में उनको सेंसर भी करना पड़ा उनको। लेकिन वो बंदा इतना कॉमेडियन हो के मैंने उसको इतने गुस्से में, इतने टूटे हुए दिल में, इतनी परेशानी में देखा। हारिस भाई, मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप किसी से लव करते हो या लाइक करते हो ना किसी को, तो वो परेशान होता है, तो उसको आप परेशानी में नहीं देख सकते। उस बंदे को मैंने लिटरली देखा है कि वो इतना अपसेट थे, क्योंकि जिन लोगों को वो अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने पजीराई दिलवाई, उनको बड़ा मशहूर हो गए, वो क्लिक हो गए, उनको चैनल भी बना के दिया, लेकिन साथ ही उधर सियासत शुरू हो गई। अब पाकिस्तान में रौला ये है कि यहाँ पे 5th क्लास से ही बच्चों में सियासत शुरू हो जाती है, लेने देने में, ये वो। तो ये एक बड़ा अलमी है। वैसे कोई सियासत को पसंद नहीं करता हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा, लेकिन कर सारे रहे होते हैं, घरों में, दफ्तरों में, जिधर भी आप पॉलिटिक्स हो रही होती है। लेकिन इसी जो आपने अपने टैलेंट को हमने इस चीज़ में उंडेल दिया है कि हम ये सोच के कि अगले को नीचा दिखा के हम ऊंचे हो सकते हैं बस। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में, आपके हाथ में नियत है, कोशिश है। वो अगर बेहतरीन से बेहतर होगी तो आप कामयाबी ऐसे ही अल्लाह दे देगा। तो मैं चाहता हूँ सजाद भाई से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी लगता है ना आपको कि यार आपको कोई ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई आपके टैलेंट को आपसे छीन सकता है, तो वो नहीं हो सकता। टैलेंट कोई किसी का नहीं छीन सकता। जो अल्लाह ने हाँ, बस थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है टेक्निकली तरीके से। जैसे उन्होंने फ़ोन पे बड़ा वो डिस्कस कर रहे थे कि मेरा नंबर लीक आउट हो गया, अब आपके 6-7 लाख व्यूवर्स हों तो आपका फ़ोन मेन लीक हो जाए, तो आपको वो बड़ा प्रॉब्लम में थे। और फिर भी मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपने मामला जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, और लोगों को जो हंसाने वाला काम है उसको भरपूर तरीके से और प्रेजेंट करें। इसी तरह और भी हमारे जितने भी स्टेज आर्टिस्ट थे, ज़फ़री खान साहब की मैं बात करता हूँ, उनका मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो कंटेंट चुना हुआ है ना हारिस भाई, अपना फार्म हाउस बना हुआ उनका, ये लेविश किस्म का उन्होंने आगे काउंटर सा बना के उस पर चूल्हा रख के, और वो डेली बंदा उस पर कुकिंग की एक वीडियो डाल। अच्छा, वो मैंने देखी थी, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। अफ्तारी में आप जब आप उसको फॉलो करेंगे ना, जब अब उसके बेटे ने, ज़फ़री खान साहब के बेटे ने एक पूरा सेट, उन्होंने उस तकरीबन को 4-5 कनाल की जगह उस पर फार्म हाउस बना हुआ है, सब्जियां लगाई हुई हैं, और पूरा ऑर्गेनिक उन्होंने किचन बनाया हुआ है। वहीं से टमाटर, प्याज, ये वो, यानी कि टोटल ग्रीनरी सब्ज़ी वहीं से तोड़ते हैं, गोश्त वगैरह बाहर से लाते हैं, और पूरा रमज़ान उन्होंने लोगों की इफ्तारी कराई है, बड़ा सवाब कमाया है। हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ज़फ़री साहब को। और बात करने का मकसद ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म भी यही है कि जो लोग टैलेंट पे काम कर रहे हैं ना, मैं उनको भी बड़ा ज़्यादा मुझे उनसे हौसला मिलता है और कुछ सीखने को मिलता है। ये एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, हारिस भाई आप कोई इतनी मसरूफ़ लाइफ में थे अपनी, लेकिन जब से आप इस फील्ड में हमारे साथ थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं ना, तो आपको मैं देखता हूँ कि आप एक और लाइफ में इस टाइम बंदा इन हुआ होता है कि यार मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा कर जाऊँ कि जब कोई देखे ना तो उसको वो इस चीज़ का 100% मिले। व्यूअर्स ऐसा होता है कि अपनी वीडियो जब एक महीना नहीं ना आई ना, तो ऐसे बोर हो गए कि यार हम तो कभी यूट्यूब पे आते थे और यूट्यूब की तो चली गई। नहीं, लास्ट टाइम हमने लाइव न्यूज़ पे जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर हमने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, जानते हैं नाजरीन कि हमने वो एक बिल्कुल नात खानी का एक प्रोग्राम किया था जिसमें नुमान लंगजान साहब भी थे। तो ये ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे चलते रहेंगे। और अभी बात फिर एक दफ़ा से मैं फिर चाहूँगा कि सुर की तरफ जा रही है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, हम अपने किसी भी प्रोग्राम में जो पाक गॉट टैलेंट्स में आपने देखे हैं, हमने उनका जिक्र किए बगैर या उनको गाए बगैर एक कोशिश है, क्योंकि वो बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो उनका बस एक हमारा फेवरेट है कि वो एक लेजेंड हैं, और उन्होंने जो गा दिया है, जो पढ़ दिया है, जो पोइट्री, ओहो, उसको कोई नहीं हरा सकता। तो वही मुझे याद आ जाती है अक्सर उनकी। तो शेर ऐसे है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। यानी कि शायर अल्लाह से कह रहा है, डायरेक्ट बात हो रही है। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है।
कदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नहीं भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, फिर मैं कैसे समझा तू अल्लाह है। तुम एक अल्लाह मौला हो, तुम एक अल्लाह मौला हो, तुम एक अल्लाह मौला हो। आपने इसको फील किया, ये क्या शेर जुड़े हुए थे। कहता है कि जो उल्फत में तुम्हारी खो गया कि इबादत गुजार को ज़रूरी नहीं है जन्नत मिलनी है, कुछ ऐसा उसके रास्ते पे किसी भी सिमत में चल के देख लें जो अल्लाह ने और उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ते बताए हैं ना, ये उसकी बात हो रही है कि जो भी किसी भी सेंस में तेरे रास्ते पे निकल गया ना, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। नहीं तो ये भी मेरा, ये तेरा, ये मेरा, तेरा, मेरा तेरे की जंग है। उस्ताद का वो आप भी याद में लाए थे, कुछ पेश कीजिए। हाँ 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 क्वालिटी हो जावे जे प्यार सोना भूल जा जा, हो जावे जे प्यार सोना भूल जा जा। कीते हो इकरार सोना भूल जा जा, हो जावे जे प्यार सोना भूल जा जा। तारे गिन गए पैंडे निंद्रा होंदिया ने, तारे गिनने पैंडे निंद्रा होंदिया ने, विच उड़ीका रहिंदियां अखियां सौंदियां ने, विच उड़ीका रहिंदियां अखियां सौंदियां ने। अखियां हो जन चार ते सोना भूल जा जा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जा जा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जा जा। क्या बात है जी, नाज़रीन तालियां तालियां। लेखा दे विच लिखियां दूरियां दूरियां ने, लेखा दे विच लिखियां दूरियां दूरियां ने। की दसा मैं प्यार की मजबूरियां ने, की दसा मैं प्यार की मजबूरियां ने। रुस जावे जे यार ते सोना भूल जा जा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जा जा, हो जावे जे प्यार ते सोना भूल जा जा। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये जी ज़बरदस्त। आपको पता है परफॉर्मेंस देते हैं और फिर उसमें खो जाते हैं और फिर उसको पूरा एंड तक लेके जाते हैं। ये शानदार क्वालिटी है। और काफ़ी 2 एपिसोड्स हो गई हैं, हारिस भाई पोइट्री नहीं भूल रहे, ये बड़ी बात मुझे नज़र आ रही है। तालियां इसके लिए भी। मैं ना 2-4 दिन पहले मतलब कि चांद रात को समझ लो, वैसे ही बैठा हुआ रिवर्स, मैं अपनी मिसिस के पास बैठा हुआ ऐसे ही ना, खान साहब को एक वो सानू पल चैन नाम है सजना तेरे बिना, जब मैंने मतलब कि उसका एक अलाप लिया ना और उसको बड़े डीपली मैंने जाके उसको जब किया गाया, तो मेरी मिसेस शॉक्ड हो गई। यार क्या हो गया यार, इस एकदम से तुम इतना। मैंने कहा यार मैं अपने पास्ट में चला गया हूँ, अपने रिकॉर्डिंग्स को याद कर रहा हूँ कि मैं इस तरह माया का पागलपन हाई लेवल पे जाके मैंने हाई पीछा है बहुत।
खुदा दुश्मन की सनूवी वाह 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 वाह। हिजदारोग न लावे, जुदाई ताने मारे जावे, हो सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तो ये मैं इस तरह क्या बात है, करंट डाल दिया एकदम आपने। घर में भी इतना सारे शॉक्ड हो गए कि इतना साउंड, इतनी आवाज़। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप, क्या ये क्वालिटी है हमारे एपिसोड की या हमारे इस शो की कि एकदम से जो आपको लगता है कि यार ये शो थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है या इस तरह हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं से एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कि उसका हमें बाद में देखने से हमें भी बड़ा मज़ा आता है और आप भी उसका बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक चीज़ फिर वही कि मैं आपसे बात कर रहा था कॉमेडी की, जी जी। साथ में थोड़ा थोड़ा वो भी टच दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हम एक दूसरे को जुगते मारें तो नाजरीन हंसें। जी हम जी। नाजरीन को ऐसे कॉमेडियंस अपने मुल्क के बता सकते हैं जिनको जब ये देखेंगे तो इनको बड़ा जो आपका हम इस टाइम बड़ा आपका हाँ बेकसूर जी। इंसान जैसा मुंह है। देखें फिर बेकसूर इंसान ही तो सही बात करता है। आपका देख लें जैसे हवालात से पीछे से बात कर रहे हैं एनी टाइम। आप भी कैदी नंबर 96 लग रहे हैं इस टाइम। कोशिश पूरी तो कर बात थी, देखें मैं एक चीज़ नहीं बताने लगा हूँ, ज़फ़री खान साहब का जब वो प्रोग्राम देखेंगे ना, अब उन्होंने अपना एक बेटा लॉन्च किया है। उनके बेटे ने अपने 3 दोस्त यानी कि उनके कज़न हैं, मैं उनको सिर्फ ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप लोग इतने माशाल्लाह से बड़ा नाम ज़फ़री खान जुड़ा और उसके पीछे उसका बेटा, और ज़फ़री साहब ने बताया भी दबे लफ्ज़ों में कि यार जब मैंने ये देखा कि ये क्या काला शाला तुमने ये स्टूडियो बना लिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो खुली जगह पे परफॉर्म करने वाले बंदे हैं। तो उन्होंने देखा ऐसे 3 चेयर ये जिस पे मैं बैठा हूँ इस टाइम मूवमेंट वाली ऐसे 3 चेयर रखी हैं और एक सामने उन्होंने सब्जेक्ट बैठाया करना है और 3 दोस्त हैं वो उस पर उन्होंने बताना है कि जी वो एक्टिंग करेगा, वो सारा कुछ करेगा और ये साथ में सिर्फ हंसेंगे या थोड़ी बहुत उसको पंच लाइन देंगे या कुछ इस तरह। लेकिन जब मैंने उनका वो पहला एपिसोड देखा तो मैं बिल्कुल अपने इस प्लेटफॉर्म से अगर ज़फ़री खान साहब सुनेंगे या उनके बेटे सुनेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पूरे इस अगर स्टूडियो के चारों तरफ अगर आप स्क्रीन्स लगा लेते हैं ना, जो कि आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो ज़फ़री खान साहब एक कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। वो अगर सिर्फ अपनी चीज़ों पे आप उन्हीं की चीज़ों पे बात करना शुरू करेंगे ना कि ज़फ़री खान साहब ने फ़लानी जगह पे ऐसे ये एक्ट किया तो लोगों ने किया, तो मैं समझता हूँ वो जब ज़फ़री खान साहब का ये एक्टिंग दिखा देंगे ना पिछली वीडियो पे जी जी। तो लोग तो इन्जॉय ज़बरदस्त करेंगे कि जब उन्होंने स्टूडियो को बिल्कुल ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन दिया है। नो डाउट कि वो एक अगर VVIP मॉडल शूट वहाँ पे होना है या कोई बड़े बड़े वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ इस किस्म के आने हैं जो फैशन को लाइक करते हैं, फैशन के हिसाब से स्टूडियो बना दिया है और वहाँ पे वो बैठ के ही हा जुगते कर रहे हैं, तो वो कोई स्टूडियो जम नहीं रहा। तो ज़फ़री खान साहब के इतना बड़ा नाम है भाई, मज़ा नहीं आ रहा, दोस्तों भी मज़ा लेके आते हैं। वो जो आप जब उस स्टूडियो को स्क्रीन्स चारों तरफ लगाएं और जो भी वहाँ पे सेलिब्रिटी आ रहा है उसको लेजेंड में ले जाएं, पास्ट में ले जाएं कि जी आपने फलाने टाइम में ये ज़फ़री खान साहब के पास तो सारे ही आते रहते हैं। बेशक पूरे रमज़ान में उनके पास आई कॉमेडियंस हैं, उनके जितने भी स्टेज के वो दोस्त हैं जो उनके अदाकार हैं, तो जब वो आपके पास आएंगे उनको आप 1 बाय 1 करके बुलाएंगे, उस सेलिब्रिटी की सीट पे बिठाएंगे और उनसे उन्हीं की ड्रामों की बात करेंगे और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे कि तारिक डैडी साहब हैं, मस्ताना है, बबू बराल है और बहुत से कॉमेडियंस हैं, अमानुल्लाह खान साहब बिल्कुल लेजेंड। तो जब अभी रिसेंटली कबीर साहब का इंतकाल हुआ जी, इन्हीं पे अगर हम वो बात करें, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मेरे पास तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज नहीं है लेकिन आइडियाज तो हैं ना। मोइन अख्तर साहब ग्रेट लेजेंड, तो उस पे बहुत अर्लियर हाँ जी कि
इन लेजेंड्स पे आप देख लें, हम बात कर रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा है, आपको 2-3 खुद से याद आ गए, उमर शरीफ साहब नाम याद आ गए, बड़ी कमाल की कॉमेडी। हाँ जी, तो जितनी उन्होंने मतीरा की किया किसी ने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जब आप इनको थिंक करके ज़फ़री खान साहब अपने बेटे को ये बताएंगे या वो थोड़ा सा ये इस टॉपिक पे जाएंगे कि लेजेंड्स को याद करें, उनकी यादें जो सेलिब्रिटीज़ आ रहा है उनसे उन पे बात करें और लोगों को उनके विजुअल दिखाएं, और मैं कहता हूँ कि क्या कमाल हो जाए। लेकिन एक हर बंदे का अपनी सोच है, अपनी थॉट है, वो उसके हिसाब से चलता है, तो बिल्कुल उसकी भी उसमें मर्जी होनी चाहिए। लेकिन हमारा एक आइडिया था जो हमारे अपने प्लेटफॉर्म से दे दिया, और अभी मैं आपको एक याद आ गया इसी मजा नहीं आ रहा, आप आपको मजा देते हैं। हाँ जी, बोलो। जरूरी हो, ऐसे जरूरी मुझको तू, बड़ा ठंडे साफे में बैठ गया, शुरू किया गाना एकदम रोमांटिक। ऐसे तलाशूं मैं तुझको जैसे के पैर ज़मीनों को। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार वो जीत हो यहाँ, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, तेरा बनना संवरना मुझे कहना ओ सजना, मैं कैसी लगती हूँ मुझसे ये पूछना, गालों पे हाथ रखे मेरी बातों को सुनना, तेरी नज़रों पे आना मुझको प्यार, बिन बिन तेरे क्या है जीना, बिन बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। ये थी रोमांटिक शायरी एकदम, आप जिस पिच पे गा रहे थे ना, इसी तरह का एक और वार्म अप हुआ है, मैं फिर ये याद आ रहा है, मैं कल लकी अली को सुन रहा था। लकी अली को सुना आपने? वो जो कराची वाला बोल टीवी वाला, कैसा तेरा कराची दी छाबड़ी च पे बुस्से खरबूजे वर्गा हूँ। लेकिन वो डिटेल में एंजॉय था, छोटे डब्बे च कर लो ना। हाँ जी, तो बात ये है, लकी अली इज़ इंडियन बिग सिंगर, मेरी उसकी डिफरेंट सी आवाज़ है, कभी आप सुनेंगे ना, मैं आपको सुनाता हूँ उसका थोड़ा सा। तो कह रहे हैं जी लकी अली साहब, इधर देखें कैसा आपका पुट्ठे तांबिया जैसा मुँह है। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, म्यूजिक हाँ के दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं, ओ सनम तेरे प्यार की कसम, मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया, ओ सनम तेरी यादों की कसम, समझे ज़माना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना, नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल ना जाना, आंखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन, ओ सनम मोहब्बत की कसम। थैंक यू, तालियां। ये नाज़रीन लकी अली बड़े ज़बरदस्त उस दौर के सिंगर थे, उस वक्त म्यूज़िक से भी बड़ा लगाव था। हारिस भाई उस टाइम हम इतने जुनूनी थे काश थोड़ा सबक पढ़ लेते ना तो कि मैं कहता हूँ कि आर्ट कुछ भी क्या कहते हैं, खान साहब क्या कहते हैं, आमिर खान साहब जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि हर तरफ ज्ञान बांट रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों से पढ़ के डिग्रियाँ हासिल करके काबिल बन सकते हैं।
आपके पास ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि आपके पास हुनर ऐसा हो, चाहे वो बोलने का है, चाहे वो लिखने का है, चाहे वो ड्राइंग करने का है, चाहे वो चीज़ें जॉइंट करने का है, कोई भी है, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। कैसा आपका देखें, फुटपाथ पे शलवार टांगी होती किसी ने, बड़ा लंबा करके मारा आपने, बड़ा लंबा करके है। हाँ, आपको भी पुठा बेलचा बजा होता है। शलवार हैं, आपको भी पुठा बेलचा बजा होता है। यस, वैसे पुठा बेलचे जैसे ही मुंह में हमारा आता है। एक बारी पानी ना सीधा पे आ गया था, मुंह चिपक गया थी बात। देखिए हारिस भाई फौरन जो है ना, वो जैसे येलो कलर का सिट्टा होता है, तो वो कोलों में जब उसकी बनवाई होती है ना, तो ऐसा मुंह हो जाता है। वाह वाह वाह, पोइट्री में आए हैं एकदम से। आप देख रहे हैं पाक्स गॉट टैलेंट, हिस्सा बन सकते हैं तो फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और हमसे रब्ता करके अपने टैलेंट को शो कीजिए। वाह 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 वाह, बड़ी दी चीज़ ले जा, क्या बात है, बहुत शानदार गाना अपने वक्त का। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काले बदले जवानी की जल्दी नहीं। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा जी होगा, हम तो समझते थे कोई ना कोई हम जैसा जी भी होगा। कितना जोर करे हाय शोर करे, क्यों बेवजह बातों पे इतना जोर करे, दिल की बातें टकरा रही है। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, सांसों की डोरी थमने लगी है, डर लगता है वाह वाह वाह, दिल तो बच्चा है जी, चिंपैंजी का बच्चा जी। जबरदस्त हारिस भाई, आपने ये पोएट्री। आमिर भाई का तो इसके अंदर एक म्यूजिक है, लाला चला चला ब्रीक बात, क्या बात। ये गुम कर देता गाना अपने दौर में, बड़े लोगों ने। अभी आमिर भाई के आमिर भाई की बात है, ऐसी उलझी नजरों से हटती गई, मैं साथ ही पीछे दे दूंगा। ये ठीक हो गया। टेली फिल्म की रिकॉर्डिंग है ना, उसके लिए फोन आ रहा है प्रोड्यूसर का। ओके, अच्छा, बड़े बिजी आर्टिस्ट हैं जी ये। इन्होंने एक दो जगह नहीं बल्कि कोई इनकी अब तरक्की हो गई है, अब ये 100-150 घर है जहाँ से कूड़ा उठाते हैं। तो वो कुछ इस तरह था, एक बड़े 2000 से पहले की, अब 2000 के बाद की मूवी है, और वो गाना भी वही पोइट्री पे हम बात करते हैं अक्सर। उसमें एक सिचुएशन थी बड़ी क्रिटिकल दो प्यार करने वालों में, तो उस पे एक शायर क्या कह रहा है, कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है, वो कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये कम वक्त जन्नत दिखाता है, कम वक्त इश्क। अब ये देखिए, ये शायरी ऐसी है। इसके बाद गाना स्टार्ट होना था, म्यूज़िक आपने पहले दे दिया, बड़े फास्ट आपने रनिंग में हैं इस टाइम, तो इसका मुझे ये स्टार्ट बड़ा अच्छा लगा था। इसके बाद ये गाना फास्ट हो गया था, लेकिन जो शायर ने कहा ना कि कम वक्त इश्क, मुझे ये वर्ड कुछ सही नहीं लग रहा, इसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इश्क बड़ी ज़बरदस्त और
बड़ी चीज़ है, मोतबर चीज़ है, तो ये कम वक्त तो हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये यहाँ पे पोइट्री को हम शायर को गलत कहेंगे, लेकिन फ़िक्रा बहुत बड़ा था। इसी तरह एक मैं कल मूवी देख रहा था, जैसे कि नाज़रीन हम आपको टैलेंट दिखाते रहते हैं, अभी हारिस भाई ने भी एक दो डायलॉग याद किए, मैं उनको याद कराने लगा हूँ। इस डायलॉग के बाद अमिताभ बच्चन, इंडिया का बहुत बड़ा नाम, सरकार मूवी आपने देखी होगी, उसका मैं सीन देखा कल, मुझे बड़ा मज़ा आया। एक गैंगस्टर उसके पास आता है और उसको कहता है मेरा फ़लानी फ़लानी जगह से इतना माल आना है, तो मैं हर माल की डिलीवरी पे 20 लाख रुपए आपको दूंगा। तो वो अमिताभ बच्चन साहब ने वो नहीं काम करना होता, तो उसमें जो डायलॉग लिखे हुए थे ना डायरेक्टर ने, ओ हो वो एंड थे, कहता है मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सुन के यहाँ आ गए हो, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ, वो चाहे भगवान के ख़िलाफ़ हो, समाज के ख़िलाफ़ हो, पुलिस के ख़िलाफ़ हो, या फिर पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ। तो वो दुश्मन एकदम म्यूज़िक आ जाता है, ये वो कंफ्यूज होता है, कहता है सरकार 40 लाख, वो कहता है बकाऊ माल समझाया गया और जा, यानी कि उसकी पावर दिखाई है कि लोग जो राइट पे निकल जाते हैं ना, तो वो उसमें एक और चीज़ उसने बताई कि कभी कभी सही के लिए गलत करना पड़ता है, कि वो अदालत आपको इंसाफ नहीं देगी। जस्टिस जो होता है उसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, जो कानून है ना उसमें बहुत पेचीदगी हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले वो दिल जलेगा एक डायलॉग मार रहे थे नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त, मुझे वो कंप्लीट याद नहीं है, हारिस भाई ने आया था वो, जो रेत के महल और दिस एंड दैट, वो कुछ सुनाएं ज़रा, चेक करें टैलेंट। क्यों बनाती हो रेत के ये महल, आए इन्हें एक दिन अपने हाथों से तोड़ दोगी, गिराओगी तुम। क्यों बनाती हो रेत के ये महल, जिन्हें एक दिन अपने हाथों से गिरा दोगी तुम, गिराओगी तुम। आज कहती हो हारिस रहमान से प्यार है, वाह, कल मेरा वाह, नाम तक भी भूल जाओगी। ये किसके लिए था जी? ये किसी और के लिए होगा। चित्र पुराना निकाल यार। फिर ऐसी ना बॉस, मैं एक मूवी देख रहा था, तमिल मूवी, उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग मतलब कि उन्होंने दिया, और ये वाकई हमारे समाज में ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। उसमें वो कहता है कि साहब मैंने कई बार 100 डायल किया लेकिन पुलिस नहीं आई और वारदात हो गई। वाह वाह। अरे साहब मैंने कई बार 100 डायल किया लेकिन पुलिस नहीं आई और यहाँ पे वारदात हो गई। तो सामने वाला बैठा है, कहता है ए चटकट, पुलिस 100 डायल करने से नहीं 100 के नोट से आती है रे। चिरकुट, क्या बात है ना, चिरकुट जो लफ्ज आया ना, देखे कितना मिलता है। वाह वाह दोस्तों, एक टेली मूवी कर रहा हूँ, एक दोस्त हैं उनके प्रोडक्शन अपनी, उनमें भी जिस तरह ये हमारे भाई हैं जो आप बता रहे थे, तो उसकी भी आज एक रिकॉर्डिंग है। हारिस भाई मूवी कर रहे हैं, लोगों मेरे व्यूअर्स देखें, स्टार बन गए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो उसके इंशाल्लाह जिस तरह ट्रेलर आएंगे, प्रोमो जो आएंगे, शेयर करेंगे। हम आपको इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। और हम आशा करते हैं कि आप जिस सफ़र पे जाएंगे वो बहुत आप 2000 पे पहुंचा देगा। 2009 में मैंने ना मेरी एक क्लास फेलो थी, आप समझ लें, मेरी बड़ी अच्छी यानी कि उनके साथ बातचीत थी। ये मैं 1 ईयर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एम्बेसडर होटल में घुमाया था, मुझे आज भी याद है, 2009 में। तो मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना उस टाइम बहुत पीक पे था, उसके 2 बोल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एम्बेसडर होटल से आया जी, सुने ना। मैं जा रहा हूँ, गुड गुड, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद है तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है।
रात भाई बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं कोई तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है, कोई नहीं दुनिया के रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है, कहने को साथ अपने की दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है तेरी याद साथ है, हो तेरी याद साथ है, तेरी तालियां दी नाज़रीन, एक अच्छी कोशिश थी आरिफ भाई ने, क्योंकि उस वक्त 2009 और आज मैं वही कहने लगा था, उस वक्त आपकी तैयारी होगी एक ज़बरदस्त, इतना हाई पिच हाई नोट का सॉन्ग, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने जी। तो नाज़रीन, बात हो रही थी हारिस भाई ने कमाल परफॉर्मेंस दे दी कि 2009 में इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी थी, और राहत फ़तेह अली साहब, आपको पता है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो शागिर्द हो, तो उसको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन एक कोशिश होती है, जो नया टैलेंट है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। और बाद में कह रहा था कि एक और बहुत बड़े सिंगर हैं, उनकी जो है ना परफॉर्मेंस, उनका एक अलहदा स्टाइल था गाने का, अदनान समी साहब जब पाकिस्तान में होते थे, और जब वो इंडिया में चले गए काफ़ी मोटे थे, हाँ, अब उन्होंने वो वहाँ पे उनको थोड़ी सी कोई मिल गया, पजीराई मिली या जगह लेने के लिए, उन्होंने खैर जो भी उनका ज़हन था, उन्होंने दीन से इस्लाम से बड़ी बेवफाई की है, वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का एक सरमाया थे। वो एक गाना चला था, उसके मैं 2 शेर सुनाऊँगा आपको। तू अगर कह दे मुझे चाँद ले आऊं जाने एक तारा मांग ले आसमां ले आऊं जाने जा तू खफा हो जाए, रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। बड़ा कमाल आर्टिस्ट था वो। टैलेंट का नाज़रीन कोई वे नहीं होता, ये किसी भी वे से आपके अंदर उतरा हुआ होता है, और इसको कोई भी वे बस मिलने की देर होती है। तो टैलेंट आपका दुनिया में जब आ जाता है, तो कुछ लोग तो ये कहने से भी हिट हो गए थे कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और हम पार्टी कर रहे हैं। तो कुछ लोग इस चीज़ को भी कहने से हिट हो जाते हैं। तो ये टैलेंट है। आर्मी में प्रोग्राम कर लिया भाई, अगले ने आर्मी का जो है ना वो कर दिया, ड्रामा एड्स मिल गए हैं। तो ये खुशी की बात है, पाकिस्तान में कोई मर्द या ख़वातीन अगर तरक्की करता है तो ये पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए एक खुशी की बात है और कंपटीशन की बात है कि जब ऑस्कर अवार्ड, आपको पता है हमारी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उन्होंने वो वीडियो बनाई है, उनका बड़ा एक शर्मीन उबैद के नाम से उनका नाम है, और उन्होंने अफ़गानिस्तान पे जब वो वीडियो बनाई थी, एक टेली फिल्म जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आपको भी ऑफ़र है, तो वो एक आर्ट मूवी थी, उसमें उनको ऑस्कर मिला था हॉलीवुड में जाके। क्या बात है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है। और अब आपका जो क्रिकेट है उसमें बाबर आजम एक ऐसा परफॉर्मर बन के उभर रहा है छोटी सी एज में, कि ये पाकिस्तान के लिए एक बात है, बहुत बड़ी बात है कि बड़ी ऐसे माहौल में, ऐसी हमारी पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, लॉ जो ये हमारा कानून है, जो हमारा इंसाफ का मामला है, 2 चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं हमारे मुल्क में, एक कानून और एक इंसाफ। जी जी।
तो अल्लाह करे जल्दी से जिसकी वजह से बेहतरी आए इसमें। ऑटोमेटिकली हमारी मीशत जो है ना वो तबाह ऐसे ही है। तबाहकुन हो गई है। तो नाज़रीन, आपने आज देखा हमने कॉमेडी पे भी बात की, अपने मुल्क पे भी बात की और अपना टैलेंट भी आपसे शेयर किया। और ईद का तीसरा दिन, आपको फिर से एक दफ़ा ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और अब ये सिलसिला चल पड़ा है और इंशाल्लाह मैंने आपसे जिस तरह के बताया कि हमारे पास अब काफ़ी परफॉर्मर हैं जो यहाँ पे नहीं आएंगे तो हम उनके पास जाके उनको शूट करेंगे और आप तक लेके आएंगे नया टैलेंट जो पाकिस्तान में है। तो आज की इस एपिसोड को इधर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको फिर एंटरटेन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए छोटा सा एक ब्रेक। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।